हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज फिर आपके सामने में उस्मानी सर लेके आए हैं नीट बेस्ड प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये प्यारा सा सेशन चल रहा है जो ख़ास तौर से स्पेशली नीट के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। इससे जो मैं पहले एक सेक्शन दे रखा है अपने इस चैनल में, जो वीडियोस अपलोड कर रखा है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वो सारे वीडियोस को पहले देख लो, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमने अलग अलग वीडियो डाला है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, और जब वो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी भी आ जाता है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो ये सारे वीडियोस हमने दे रखा है, आप हमारे चैनल में जाकर के ये सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख सकते हो। अगर आप इन सारे वीडियोस को देख लेते हो बच्चों, तो ये जो सेशन आपका चल रहा है, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए कुछ नहीं है, यूं ही आप चुटकी बजाते सारे न्यूमेरिक्स को आप कर सकते हो। एक बात और बच्चों, इसके बाद जो मैं कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके जस्ट बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो नीट बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे, या नीट में पूछा गया क्वेश्चन होगा, या उस नेचर का क्वेश्चन होगा, वो उसके लिए आपको क्वेश्चंस का कुछ मॉड्यूल आपको दिया जाएगा, कुछ कलेक्शंस क्वेश्चंस का दिया जाएगा बुकलेट के फॉर्म में। आप हमारे लिंक में जा कर के ये सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड करके आप उनको सॉल्व करो। उसमें जो आपको नहीं बनता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आकर के वो क्वेश्चंस का, चाहे तो आप डायरेक्ट आंसर चाहते हो या फिर आप उसमें से कुछ क्लू चाहते हो, तो वो आपको दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच आर जनरली आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है इस सीरीज के अंतर्गत, अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 × 10⁻⁹ मीटर ऑन एक्सियल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with dipole moment 4 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये कूलम मीटर है बच्चों, गलती से उसको आप सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, क्योंकि सेंटीमीटर के लिए C और M दोनों सेम साइज का स्मॉल लेटर होता है। तो दिस इज कूलम मीटर। फोर्स ऑन प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा, वो प्रोटॉन जो इतनी दूरी पर है वो कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। और एक चीज़ यहाँ हमें दिया गया है कि डाइपोल लेंथ जो है वो वेरी वेरी लेस देन 3 × 10⁻⁹ मीटर। इसको थोड़ा सा हम लोग पिक्चर में या पिक्टोरियल डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ये हमारा डाइपोल है, क्या है? ये हमारा डाइपोल है, और इस डाइपोल में दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। और इसका जो एक्सियल लाइन है, उस एक्सियल लाइन पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। यहाँ पे एक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पर फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स हमें पता करना है। प्रोटॉन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, ये प्रोटॉन कितनी दूरी पर है? तो कहा जाता है कि ये जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से इसकी दूरी है 3 × 10⁻⁹ मीटर, -9 मीटर, 9 मीटर 10⁻⁹ मीटर। और जनरली इसको हम लोग सिंबॉलिक में स्मॉल r लेते हैं, तो इसको हमने r ले लिया। अब सवाल है कि इस डाइपोल के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा। यहाँ पे एक चीज हमें दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट जो है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसका वैल्यू मेंशन है 4 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर। तो ये दो डाटा हमारे पास है।
अब यहाँ पे जो प्रोटॉन हमने रखा है इतनी दूरी पर, तो ये डायपोल कितना फोर्स उसमें आरोपित करेगा, अप्लाई करेगा। तो बच्चों जनरली होता है क्या, आपने जब इसका कंसेप्ट पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल, इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल एंड एट एनी पॉइंट अराउंड द इलेक्ट्रिक डायपोल, ये तीनों थ्योरीज मैंने अपने चैनल में अपलोड कर रखा है, आप उसको पहले देख सकते हो। तो वहाँ जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो एक्सियल लाइन में यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पहले करते हैं। तो हम लोगों ने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाल रखा है, वो होता है कूलम कांस्टेंट ट्वाइस ऑफ डायपोल मोमेंट और डिवाइडेड डिस्टेंस का क्यूब। ये ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, इसको आप डिराइव कर चुके हैं हम लोग, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, हमें यहाँ फोर्स निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग, और वो फोर्स होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज यहाँ पे प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है, प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू होता है, तो इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट रख लेते हैं। K का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 9 10⁻9। उसके बाद आता हमारा ट्वाइस ऑफ P, और P बोले तो यहाँ पे P हमारा डायपोल मोमेंट है। तो बच्चों ये डायपोल मोमेंट आपको दे रखा गया है, डायपोल मोमेंट है 4 × 10⁻⁻30 एंड होल डिवाइडेड अपॉन r क्यूब। r यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है, ये r का वैल्यू है 3 × 10⁻⁻9 होल क्यूब। अब बच्चों ये एक कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको इसका करने का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूँ कि कैलकुलेशंस आप खुद प्रैक्टिस करो, जितना फास्ट कर सको, जितना जल्दी कर सको, इसका आपको बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप टैकल कर सकते हो। ड्यू टू लैक ऑफ स्पीड्स ऑफ योर कैलकुलेशन, मोस्टली स्टूडेंट अपने कैलकुलेशन की गति धीमी होने की वजह से बहुत सारा जाना हुआ क्वेश्चंस नीट्स में छूट जाता है। तो नीट के लिए बहुत बड़ा फंडा है कि आपको प्रैक्टिस का, कैलकुलेशन का जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए। तो ये आप इसको खुद कर लो। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A charge Q is kept on axial line of an electric dipole at a distance d. The charge Q feels a force F. If the distance of Q is double the force on Q is. Very simple है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं अगर हिंट भी दे दूं तो हो सकता है कि बच्चों आपसे ये बन सकता है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मान लिया ये -Q चार्ज है, +Q चार्ज है, और इसके एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है जहां पे ये कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ, दिस इज अ चार्ज। अब इस चार्ज पर अभी फोर्स कितना फील कर रहा है? ये चार्ज अभी जो फोर्स फील कर रहा है, ये चार्ज अभी फोर्स F फील कर रहा है। अब इस डिस्टेंस को हमें डबल कर देना है। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो अब ये चार्ज कितने फोर्स को फील करेगा? तो लेट्स ट्राई, हम मान के चलते हैं कि जहां पे ये चार्ज है वह चार्ज कितनी दूरी पर है? d डिस्टेंस पे है, एक्सियल लाइन पे d डिस्टेंस पे है। तो यहाँ क्वेश्चन एक अंडरस्टूड है कि ये एक्सियल लाइन पे d डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस कहाँ से है? कभी कभी बच्चों ये क्वेश्चन मेंशन नहीं करता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल के केंद्र से, या फ्रॉम नेगेटिव चार्ज या फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो ये अंडरस्टूड है, दिस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल। तो ये डायपोल का जो सेंटर से दूरी है, डिस्टेंस है, उसको जनरली हम लोग r लेते हैं। तो यहाँ r का वैल्यू हमारा d दिया हुआ है। तो ये फिगर हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। अब इस फिगर के हिसाब से हम देखेंगे कि Q चार्ज पे हमारा जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना है।
तो फोर्स उस चार्ज पे जो लग रहा है वो फोर्स लगेगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, यानी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल का कितना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो फोर्स हो जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे Q करा और यहाँ पे ये वैल्यू होता है K ट्वाइस ऑफ P अपॉन डिस्टेंस क्यूब यानी D क्यूब। अब इसने क्या करा, यहाँ पे उन्होंने ये करा कि इस डिस्टेंस को उन्होंने डबल कर दिया। अब जो हमारा नेट फोर्स लगेगा, चार्ज तो हमारा वही Q है, तो Q चार्ज हमारा चेंज नहीं हो रहा है और कूलम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे डबल हो जाता है, तो डबल बोले तो 2D हो जाएगा, 2D क्यूब। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं K ट्वाइस ऑफ P, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे D क्यूब कर देते हैं और ये जो 8 है इसको हमने बाजू में रख दिया, बगल में रख दिया बच्चों। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो गया। अब इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, दिस इज F यानी F 1/8 यानी F अपॉन 8, या यूं कह सकते हैं कि जब हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो है वो 8 टाइम से घट जाता है, यानी 8 टाइम से वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर बनता है कि एक्सियल लाइन पर अगर हमने डिस्टेंस को डबल किया तो कितने से ये हमारा घट जाएगा, कितने से चेंज हो जाएगा। वही चीज़ अगर हम बैक लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे, उसको अगर हम हाफ डिस्टेंस कर देते तो 8 गुना यानी 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो बच्चों इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप थोड़ा सा इस तरह से याद रख लोगे, क्योंकि ये जो F है फोर्स है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है वो डिस्टेंस का क्यूब होता है, डिस्टेंस का क्यूब। अब डिस्टेंस अगर तुम डबल करोगे तो 2 का क्यूब, इसका मतलब है 1/8 से फोर्स घट जाएगा। डिस्टेंस को अगर 3 टाइम्स कर दोगे तो 3 टाइम्स कर दोगे 3 का क्यूब में आ जाएगा, 3 टाइम्स 3R क्यूब हो जाएगा और 3 क्यूब का मतलब होता है 27 टाइम्स घट जाएगा। सिमिलरली अगर आप उसको रिड्यूस करते उतना ही, अगर वो जितना डिस्टेंस उसका हाफ कर दो और इसका 1/3 कर दो वगैरह वगैरह, जो भी करोगे ये वैल्यू रिवर्स हो जाता है। अगर डबल करोगे 8 से घटेगा और हाफ करोगे 8 से बढ़ेगा, ट्रिपल करोगे 27 टाइम्स फोर्स घट जाएगा और 1/3 घटा दोगे, अंदर करोगे पीछे ले आओगे तो 27 टाइम्स से उसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो एक आपको एक चीज़ मिल गया कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी एक क्वेश्चन सेट होता है तो इसको आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, a short electric dipole is placed on a plane. A circle is drawn whose center coincides with center of dipole. The number of points on the circle where electric field intensity due to the dipole is perpendicular to its axis. कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स, एक सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स में से, सर्कल के उस सारे पॉइंट्स में से वह कितने पॉइंट होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का परपेंडिकुलर होगा। शॉर्ट डायपोल इज प्लेस्ड एट ऑन अ प्लेन, a circle is drawn whose center coincides with center of the dipole. The number of points on the circle where electric field intensity due to the dipole is perpendicular to its axis. तो बच्चों ये क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि हमारे पास एक डायपोल है, शॉर्ट डायपोल है और इस डायपोल का एक सेंटर मान लिया हमने। अब क्या करना है कि इस डायपोल के सेंटर को, इस डायपोल के सेंटर को ध्यान में रखते हुए, इस डायपोल के सेंटर को ध्यान में रखते हुए हमें एक सर्कल बनाना है और वो सर्कल ऐसा होना चाहिए, वो सर्कल ऐसा होना चाहिए कि उसका सेंटर डायपोल के सेंटर से कोइंसाइड करे। तो लेट्स ट्राई, ये हमारा सर्कल है, हमने मान लिया कि ये हमारा ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर और डायपोल का सेंटर यहाँ पे है। डायपोल में हमने किया -q चार्ज, दिस इज +q चार्ज। अब कह रहा है कि इस डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा अराउंड दिस सर्कल, इस अराउंड दिस डायपोल, इस डायपोल के चारों तरफ
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस पर हमने जो इस तरह से उसको बनाया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस सर्किल के ऊपर वो कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायपोल मोमेंट या डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। बच्चों ये ऐसे कह रहा है कि अगर हमारा डायपोल का एक्सिस ऐसे है या यूं कहो कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, वो किस पॉइंट पर, किस जगह पर इनके डायरेक्शन के बीच 90 का एंगल बने, यानी परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में होता क्या है कि अगर हमारा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इससे लाइन ऑफ फोर्स हमारा बाहर की तरफ निकलता है, इससे लाइन ऑफ फोर्स हमारा बाहर की तरफ निकलता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारा बाहर की तरफ निकलता है। और ये नेगेटिव चार्ज में होता क्या है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारा इनवर्ड की तरफ आता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर की तरफ आएगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड आता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड की तरफ आएगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड की तरफ आएगा। तो ये फिगर को देखने के बाद अब लाइन ऑफ फोर्स से आप डिटेक्ट कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन देख के देख लो कि इनका जो डायपोल मोमेंट या इनका जो एक्सिस है इलेक्ट्रिक इसका डायपोल का, उस डायपोल के साथ कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो सकता है। तो प्रोबेबली हम लोग इसको देख सकते हैं कुछ इस तरह से कि ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो रहा है। इसको पीछे की तरफ इन्हांस करेंगे तो इनके एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर होने का चांस है। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को अगर पीछे की तरफ इन्हांस करेंगे तो इसके साथ वो परपेंडिकुलर हो सकता है, यानी एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। उसी तरह से अगर हम लाइन ऑफ फोर्स को इनवर्ड की तरफ अगर हम लाते हैं तो इस तरह से एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा परपेंडिकुलर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मिलाएंगे ये परपेंडिकुलर होने का चांस होता है। तो एक पॉइंट हमारा ए, यहाँ एक बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। इस तरह से कुल हमारे पास इस सर्किल के अंदर 4 पॉइंट हो सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डायपोल के कारण, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 होगा, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास अगर हम बोलेंगे टोटल कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास टोटल 4 पॉइंट मिलता है। 4 ऐसा पॉइंट होगा इस सर्किल के ऊपर जहाँ पर डायपोल की एक्सिस और उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो बेस्ड नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कुछ मैंने आपको तो प्रैक्टिस करा दिया, अब कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन सेट्स होगा जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको करना यह है कि उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, खुद उसमें टाइम को एक सेट करके कितना फास्ट आप सॉल्व करते हो या आपको सॉल्व करने में आपको समझ में आता है कि नहीं। और बिफोर टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा आपको एक गाइड ये करना चाहूँगा कि इससे कंसर्न मेरा जितना भी वीडियोस है आप उसको ज़रूर देखोगे। अगर उसको देख लेते हो उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन सेट देना है तो उस क्वेश्चन सेट से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना लोगे और उसमें से कुछ क्वेश्चन में भी कि आपको उसका लैंग्वेज या हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप आ सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मेरा एक सेशन और चलेगा जिसमें मैं लाइव आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो ये सेशन मेरा इसके बाद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप उस्मानी सर को दीजिए इजाज़त। इस तरह से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहो। नए व्यूवर हो, आप नए देख रहे हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मेरा जितना भी नया वीडियोस अपलोड होगा सबका आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप उसको देख सकते हो। अगर आप पुराने हो तो आप
कमेंट सेक्शन में आओ, इस तरह से मेरे हौसला को बढ़ाओ और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। आप दोस्तों को प्रोवोक करो कि वो भी देखें और वो शेयर करे, वो सब्सक्राइब करे, और इस तरह से आप हमारे चैनल से बने रहते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप इट अप। आपका दिन शुभ हो, आपका कैरियर बहुत अच्छा हो। थैंक्स।